कहते हैं जब समय अच्छा होता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं और जब समय बुरा होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। इस समय लगता है कि कांग्रेस का समय अच्छा चल रहा है, तभी तो विचारधारा के एक दूसरे के धुर विरोधी इस समय साथ हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ शिवसेना और कांग्रेस की, महाराष्ट्र की शिवसेना की और कांग्रेस की। इस एक समय हुआ करता था कि जब दोनों की विचारधारा नहीं मिलती थी, एक दूसरे के धुर विरोधी हुआ करते थे। विचारधारा तो शिवसेना और बीजेपी की मिलती थी, कभी अक्सर साथ मिलकर सरकार बनाते थे। सदैव मैं बहुत दिनों से देखता हूँ इनकी मिलकर सरकार बनती थी, मिलकर चुनाव लड़ते थे, इनकी विचारधारा मिलती थी। लेकिन मैंने कहा ना, जब समय अच्छा होता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं। वही हाल कांग्रेस के साथ है। अभी पहली बात तो सबसे बड़ी सफलता कांग्रेस को मिली, जो एक दूसरे के धुर विरोधी थे लेकिन विचारधारा मिलती थी। जैसे नीतीश जी हैं या केजरीवाल जी, 28 दल कांग्रेस के साथ हो गए, चलिए वो भी ठीक है। लेकिन उसमें कुछ विचारधारा न मिलने वाले दल जब साथ में आ जाएं तो इसी कहते हैं समय अच्छा चल रहा है। तो इस समय शिवसेना जो अन्य तमाम पार्टियां हैं उनसे ज़्यादा खुले दिल से, खुले भाव से कांग्रेस का समर्थन कर रही वो पार्टी है शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे जी। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश आए थे और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं कांग्रेस के, कमलनाथ जी, उनके साथ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का अनावरण भी किया और दोनों साथ मिलकर अपनी सभा भी किया और वीडियोग्राफी किया, फोटोग्राफी किया, सब कुछ करवाया और खुलकर आदित्य ठाकरे जी ने कांग्रेस का समर्थन किया। ये तो बात थी कि एक मूर्ति का अनावरण था, लेकिन जब किसी सभा में खुलकर ये कह दिया जाए कि मैं लिख कर दे सकता हूँ कि कांग्रेस की जो 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मैं लिख कर दे सकता हूं कि इन 4 राज्यों में कांग्रेस अच्छे मतों से जीतेगी, भारी बहुमत से विजयी होगी। ये हम नहीं कहें, ये आदित्य ठाकरे जी। मैंने कहा ना, मराठी कांग्रेस में मराठी तड़का लग गया है। तड़का का मतलब होता है कि जब कोई घर में भोजन कोई बनता है, दाल सब्जी कुछ भी बनती है, तो आप लोग अक्सर देखते हैं थोड़ा तड़का मार दिया, उसका स्वाद अलग हो जाता है। तो वही हाल कांग्रेस के इस समय है। कांग्रेस में मैंने लिखा कि मराठी तड़का लग चुका है। मतलब कांग्रेस की स्थिति इस समय अच्छा तो जो दिख रहा है, चल ही रहा है। साथ में अगर दाल आपकी अच्छी, सब्जी आपकी अच्छी बनी है, उसमें थोड़ा तड़का मार दिया जाता है तो उसका स्वाद और गजब का हो जाता है और बढ़िया लोग अच्छे से खाते हैं। तो वही अब मराठी तड़का शिवसेना का खुलकर ऐसे शिवसेना बोलने लगे और ये कहने लगे कि मैं लिख कर दे सकता हूँ। ये आदित्य ठाकरे जी ने कहा एक सभा में कि मैं लिख कर दे सकता हूँ कि कांग्रेस 4 राज्यों में जीतेगी। ये 2 वीडियो मेरे पास हैं, मध्य प्रदेश वाला भी और जो सभा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं लिख कर दे सकता हूँ, दोनों वीडियो आप पहले देख लीजिए। म्हणजे मध्य प्रदेश, बरोबर ना, दुसरं छत्तीसगड, तिसरं राजस्थान, चौथं तेलंगणा। आज मी तुम्हाला सांगतोय, लिहून घ्या, या 4च्या 4 राज्यांमध्ये कांग्रेस जिंकणार म्हणजे जिंकणार आणि बहुमताचं सरकार येणार आहे। तो आपने वीडियो में देखा किस तरीके आदित्य ठाकरे जी कह रहे हैं कि मैं लिख कर दे सकता हूं इन 4 राज्यों में कांग्रेस जीतेगी। तो कहते हैं कि हवा का रुख देखकर लोग अनुमान लगा देते हैं कि बारिश किधर होने वाली है। तो ये अनुमान इस समय आदित्य ठाकरे को भी लगा होगा कि हवा किधर बह रही देश की। हम लोगों को भी कुछ ना कुछ हवा का रुझान मिलता है। इसलिए आपको बता दें कि जब कार्यक्रम होता है
और कार्यक्रम में भीड़ आपको बता दूं 2 तरीके की भीड़ आती है। एक भीड़ होती है कि जबरन सत्ता के दबाव में या पैसे के दबाव में बुलाई जाती है, उस भीड़ का उत्साह, और एक भीड़ जो स्वेच्छा से आती है उसका उत्साह अलग होता है। तो जब हम वीडियो डालते हैं राजस्थान का सचिन पायलट जी का, मैंने जो वीडियो डाला मैंने कहा पहले उत्साह देखिए, भीड़ का दीवानगी देखिए, फिर बताइए, मैंने हेडिंग लिखा था। तो भीड़, या आपने भी अनुमान, आप लोग भी अनुमान लगाते होंगे, या मध्य प्रदेश में जब वहाँ के जो प्रमुख नेता हैं कमलनाथ जी के बाद जीतू पटवारी जी, जब उनकी सभाएं, जब उनके इस समय वहाँ पे जन आक्रोश यात्रा चल रही है, तो यात्रा भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही थी, लेकिन भीड़ उसमें भी आती है, नहीं कह सकते, लेकिन जो भीड़ कांग्रेस में आती है, जो उत्साह होता है, दीवानगी होती है अपने नेता के प्रति, वो एक वही कहना ना कि हवा का रूप देखकर पता लग जाता है कि बारिश, बादल किधर जा रहे हैं, बारिश किधर होने वाली है। तो ये भीड़ का अनुमान लगता है, यही अनुमान आदित्य ठाकरे जी भी लगाए, जो अनुमान हम लोग लगा रहे हैं या देश के तमाम बुद्धिजीवी या मीडिया संस्थान लगा रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति इस समय अच्छी चल रही है। तो यही देखकर आदित्य ठाकरे ने भी कहा, हम अक्सर, मैंने अभी आपको एक वीडियो डाला था मैंने कि शायद ही कोई ऐसा नेता हो रेवंत रेड्डी जैसा इतनी भीड़, इतनी व्यवस्थित ढंग से भीड़ इकट्ठा करना। भी 17 सितंबर को वहाँ कार्यक्रम था कांग्रेस का, जनसभा थी, विशाल जनसभा, महारैली, आप, मैंने कहा था कोई भी शब्द कहोगे छोटे पड़ जाएंगे, और तेलंगाना में इतनी जबरदस्त भीड़ होना, तो हवा का रूप देखकर। और आप एक, मैं लेटेस्ट आपको वीडियो फिर एक दिखा रहा हूँ, देखिए तेलंगाना का है, जिसमें वहाँ के जो कांग्रेस नेता हैं दामोदर जी, वो BRS जो वहाँ पे सरकार है KCR की, उनके पार्टी के विधायक को उन्होंने आमंत्रण दिया कि आप हमारे पार्टी में शामिल हो जाइए। तो किस तरीके गठजोड़ चल रहा है, वहाँ के जो सत्ता पक्ष के नेता, उनको भी अनुमान लग रहा है कि कांग्रेस सरकार तेलंगाना में आने वाली है। तभी दामोदर ने उनको आमंत्रित किया, कांग्रेस के दामोदर ने हनुमंत को, जो BRS के नेता हैं, उसका भी वीडियो आप देख लीजिए। అన్న నేను డ్రింక్ చేస్తా అనుకోగల అలవాటు లేదు నాకు తెలుసు వాళ్ళ బార్ చూసి అమ్మతో తాగుతా। अब हम आपको बता दें, आदित्य ठाकरे जी ने कहा कि चारों राज्यों में कांग्रेस जीतेगी, मैं लिख कर दे सकता हूं। ये बात हम चैलेंजिंग नहीं कह सकते, क्योंकि चुनाव का मामला होता है, कभी भी जनता का रुख बदल सकता है। जरा सी बात पे किसी नेता के जरा सी कोई शब्द ऐसा निकल जाता है तो चुनाव, पूरा का पूरा चुनाव दूसरी तरफ मुड़ जाता है। तो ये चैलेंज तो नहीं कर सकते, वो उनका मामला है। लेकिन 4 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में जिस तरह के कार्यक्रम, 1 महीने में 2 कार्यक्रम हुए, हम आपको बता सकते हैं, मैंने वीडियो डाला कई भी तेलंगाना, आप देख सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम शायद ही आपने कभी देखा हो, भीड़ आपने हो सकता है देखी हो, लेकिन इतनी व्यवस्थित ढंग से ये दीवानगी वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी के प्रति और राहुल गांधी के प्रति दीवानगी तेलंगाना के लोगों को बताती है कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनेगी। और छत्तीसगढ़ में जो वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, उनकी सूझबूझ और उनके सरकार चलाने का तरीका ही बताता है कि वहाँ भी सरकार बन सकती है। और मध्य प्रदेश में बीजेपी, पहले भी कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी ने खींचतान करके सरकार बनाया, उनके विधायकों को गिरा करके ज्योतिरादित्य सिंधिया के माध्यम से। तो ये भी आपको जनता के बीच में कहीं ना कहीं होगा और दिख भी रहा है। तो इसलिए वहाँ भी सरकार बन सकती है। मध्य प्रदेश में भी 3 राज्यों में जबरदस्त संभावना दिख रही है। राजस्थान के लिए वहाँ भी संभावना है। भीड़ देखकर ऐसा लगता है, जिस प्रकार सचिन पायलट के कार्यक्रम में भीड़, उत्साह, दीवानगी दिखती है, लेकिन वहाँ पे सत्ता है, उनकी सरकार है। थोड़ा छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, तो वहाँ इतना प्रभाव नहीं होता विरोधाभास का, इतना जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश में होता है। तो राजस्थान में हो सकता है, ये हम नहीं कह सकते दावे से कि कांग्रेस सरकार बनेगी, लेकिन पूरे, जब कहते हैं ना कि हवा चलती है, तो हवा सबको, जब हवा का झोंका तेज आता है तो सब कुछ उड़ा ले जाता है अपने साथ। तो हो सकता है 3 राज्यों की स्थिति देख करके राजस्थान भी, वहाँ का भी रुख बदल जाए, वहाँ का भी जनता, जो लोकल मुद्दे हैं, जो सरकार की कुछ कमियां भी होंगी कांग्रेस की, क्योंकि कुछ आंतरिक उनका कभी कभी विवाद भी सामने आया प्रदेश स्तर का, तो हो सकता है। लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर पे कोई लोगों का आक्रोश बढ़ता है कि इस पार्टी को हटाना है, तो अगर राष्ट्रीय स्तर का जनाक्रोश फैलेगा
तो इन चारों राज्यों में कांग्रेस सरकार बन जाएगी। लेकिन अगर क्षेत्रीय मामला चला तो हो सकता है कि, क्योंकि राजस्थान के नियम रहा कि 5 साल एक बार बीजेपी 5 साल कांग्रेस, कई वर्षों से ऐसा 25-30 वर्षों से चल रहा है। लेकिन वो चैलेंजिंग बात करते हैं सचिन पायलट भी कि 30 वर्षों का मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा और इस बार भी सरकार बनाकर दिखाऊंगा। ये सचिन पायलट जी कहते हैं। मैंने कल वीडियो डाला भी था, सचिन पायलट और राहुल गांधी का संयुक्त वीडियो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया, पहली बार में इसी तरह की निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं, तुरंत हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।